Good morning. Ratio of spontaneous and stimulated transition probabilities. स्वतः और उद्दीप्त संक्रमण प्रायिकताओं का अनुपात कि मान लीजिए किसी एटम के अंदर दो स्टेट्स हैं m और n, जिनकी एनर्जी em है और en है। तो n से m तक स्वतः यानी स्पॉन्टेनियस जो संक्रमण की प्रायिकता है, और इसी n से m स्टिमुलेटेड जो एमिशन की प्रायिकता है वो कुछ इसके बराबर होगा ANM अपॉन BNM यू न्यू। यहाँ पर यू न्यू जो है वो ANM ओवर BNM e⁻h⁻⁷ BNM -1। यदि ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये आएगा BMN और BNM क्योंकि बराबर हैं इसलिए e⁻h⁻⁷ -1। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि एच न्यू इज मच ग्रेटर देन KT हो तो e⁻h⁻⁷ का मान 1 से बहुत अधिक होगा। इस स्थिति में स्वतः उत्सर्जन की जो दर है उद्दीप्त उत्सर्जन की दर से बहुत ज़्यादा होगी, और सामान्य परिस्थितियों में अणुओं व परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक समीकरण में यह जो प्रतिबंध एच न्यू मच ग्रेटर देन KT है वो संतुष्ट रहता है, और इसके स्वतः उत्सर्जन की प्रधानता जो है वो रहती है, सामान्यता यही होती है। यदि रिवर्स हो यानी एच न्यू मच लेस देन KT हो कमरे के ताप पर तो e⁻h⁻⁷ -1 ये h⁻⁷ यानी जो कि 1 से कम हो जाएगा, और उस स्थिति में जो स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता है वो उद्दीप्त उत्सर्जन की जो प्रायिकता से कम होगी। इस स्थिति में जो स्टिमुलेटेड उत्सर्जन की स्वतः उत्सर्जन से प्रधानता होगी, इस अवस्था को माइक्रोवेव क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो अवस्था है क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर जो लैम्डा है वो कुछ सेंटीमीटर्स की ऑर्डर होती है, और फ्रिक्वेंसी भी जो है वो 10 हर्ट्ज के आसपास होगी। तो इस स्थिति को उस रेंज में देखा जा सकता है। इस स्थिति पर जो अमोनिया मेजर वो कार्य करता है। मेजर किसे कहते हैं? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के NH3 यानी अमोनिया के अंदर जो 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो ट्राइपोड की तरह होते हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन की जो है 2 एनर्जी की अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनके बीच का जो अंतर है वो बहुत थोड़ा होता है। इस ऊर्जा अंतराल के संगत आवृत्ति जो है वो लगभग 24,000 मेगाहर्ट्ज के आसपास होती है, जो कि सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में पाई जाती है। सामान्यतः अमोनिया अणु दोनों ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। दोनों ऊर्जा स्तरों में उपस्थित अणुओं को विद्युत क्षेत्र द्वारा पृथक कर लिया जा सकता है। उच्च ऊर्जा वाले NH3 अणु को अनुनादी गुहिका में प्रवेश कराया जाता है, यानी जो हायर एनर्जी स्टेट वाले अमोनिया अणु हैं उसको किसी रेजोनेंट कैविटी में प्रवेश करवाया जाता है, और इस पर क्रिटिकल जो फ्रिक्वेंसी है वो उसके द्वारा उत्तेजित करके एम्प्लीफाइड माइक्रोवेव्स जो है उत्पन्न की जाती। अब देखिए एक टर्म और भी आती है मिड स्थायी स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट। परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर इस प्रकार के होते हैं कि जहाँ से मूल ऊर्जा स्तर से संक्रमण वर्ण नियम के अनुसार अनुमति नहीं होती। कुछ ऊर्जा स्तर ऐसे होते हैं जहाँ से जो ट्रांजिशन है वो मूल ऊर्जा स्तर में नहीं होते। तो ऐसे जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनकी लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा होती है, इनको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। इन अवस्थाओं से मूल ऊर्जा में संक्रमण नहीं होते। इन ऊर्जा स्तरों में परमाणु का जो जीवन काल है वो 10⁻³ सेकेंड के आसपास होता है। अब देखिए कहने को तो ये 1 मिली सेकेंड है, बहुत कम है, लेकिन यदि आप ये कहें कि आम तौर पे जो हायर एनर्जी स्टेट है 10⁻⁸ सेकेंड तक ही लाइफ टाइम होता है,
तो ये जो टाइम है उस टाइम से 1 लाख गुना ज़्यादा है। सो ये स्टेट जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है वो जीवित रहती है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो यदि किसी परमाणु को मितस्थायी ऊर्जा स्तर पर उत्सर्जित किया जाए तो स्वतः उत्सर्जन की जो प्रायिकता है वो बहुत कम हो जाती है, और अधिकांश जो उत्सर्जन है वो स्टिमुलेटेड द्वारा किया जा सकता है, स्टिमुलेशन के द्वारा किया जा सकता है। अब है जी कि प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। आप जानते हैं कि कुल उत्सर्जन द्वारा जो संक्रमण की दर है, ये अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर, इन दोनों का जो अनुपात है वो लिखा जाए, ये रेट है दोनों उत्सर्जन की और अवशोषण की, Rn/m और Rm/n। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो लिखा हमने Anm, ये आइंस्टीन कोफिशिएंट है, प्लस Bnm भी आइंस्टीन कोफिशिएंट है, U न्यू एनर्जी डेंसिटी है, Bmn U न्यू Nn और Nm। यहाँ Nn और Nm जो है वो mth स्टेट और nth स्टेट के अंदर अणुओं की संख्या है। यदि आप रेशियो देखें तो ये होगा 1 + Anm Bmn U न्यू Nn/Nm, क्योंकि Bnm और Bmn बराबर है। अब देखिए कि जो आवश्यक शर्तें हैं, स्वतः उत्सर्जन जो असंबद्ध विकिरण उत्सर्जित करता है उसकी प्रायिकता उद्दीप्त उत्सर्जन की तुलना में नगण्य होनी चाहिए, यानी Amn जो है वो मच लेस देन होना चाहिए Bmn U न्यू के। दूसरी, कुल विकिरण उत्सर्जन जो है द्वारा संक्रमण की दर अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर से बहुत अधिक होनी चाहिए। कि जो विकिरण उत्सर्जन यानी स्टिमुलेटेड इमिशन की जो दर है अवशोषण द्वारा जो संक्रमण की दर है उससे बहुत अधिक होनी चाहिए, या यूं कहिए कि प्रथम प्रतिबंध जो कहता है वो Anm मच लेस देन Bmn U न्यू, और इससे आपको Rnm/Rmn की ये वैल्यू मिलेगी, दैट इज नियरली Nn/Nm, यानी ये बराबर है e⁻ सामान्य जो हालात हैं उसके अंदर T 300 केल्विन कहें और लैम्डा जो है 5000 एंगस्ट्रॉम कहें, इसके संगत जो e⁻h/kT की वैल्यू दैट इज नियरली 10⁻41 होता है। अतः सामान्य स्तर देखें, यदि आप उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या Nm से बहुत कम होती है, इस अवस्था में Nn इज मच लेस देन Nm। इसका मतलब यह है कि उच्च ऊर्जा स्तर में बहुत कम अणु होंगे, परमाणु होंगे, और जो लोअर स्टेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, तथा उचित आवृत्ति के फोटोन आपतित पर अवशोषण की प्रधानता रहती है तथा उत्सर्जन नगण्य होते हैं। यानी जब लोअर स्टेट के अंदर परमाणुओं की संख्या ही ज़्यादा है तो जो भी आप उचित आवृत्ति का फोटोन डालोगे आप, तो उद्दीप्त उत्सर्जन बहुत कम होगा, क्योंकि है ही नहीं ऊपर हर स्टेट के अंदर अणु, जबकि लोअर स्टेट के अंदर अणु ज़्यादा है, इसलिए उनके द्वारा जो अवशोषण है उसकी मात्रा हमेशा ही ज़्यादा रहेगी। अब देखिए हायर स्टेट के अंदर परमाणु ज़्यादा हों, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, और इस टर्म को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है जनसंख्या प्रतिलोमन। यदि उचित आवृत्ति के फोटोन आपतित होने पर अवशोषण संक्रमणों की अपेक्षा उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रधानता चाहें तो निकाय के ऊष्मीय संतुलन को बिगाड़ना होगा। इसके लिए Nn को Nm से बहुत ज़्यादा करना होगा। इस असामान्य स्थिति को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। देखिए सामान्यतः Nn जो है वो कभी भी Nm से ज़्यादा नहीं होता सामान्य स्थितियों में, क्योंकि Nm/e अभी कैलकुलेशन जो हमने की थी ये वैल्यू जो है वो 10⁻41 के आसपास ही आती है। लेकिन यदि आप ऐसा कर सकें तो इस स्थिति को बोलते हैं असामान्य स्थिति या पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस स्थिति को नेगेटिव टेम्परेचर से भी व्यक्त किया जा सकता है। पॉपुलेशन जो इन्वर्जन है उसकी प्राप्त करने का मेथड जो है वो हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम।